जय हिंद। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर कि 70 में 68 नंबर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और ये भी बताऊंगा ये 2 नंबर कैसे कटे हैं और आपको कैसे कॉपी लिखना है। देखिए आप लोग पढ़ाई तो कर लिए होंगे लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपको कॉपी कैसे लिखना है और कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है। देखिए बहुत सारे लोग हिंदी की तो बता देते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को सोशल साइंस की बताने वाले हैं कि कैसे इस बच्चे ने लिखा है और कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में दिया है। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना आधा अधूरा वीडियो देखकर जाओगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले पेपर देखते हैं, उसके बाद में अच्छी तरीके से बताऊंगा और वीडियो के आखिर में बताऊंगा जो मानचित्र कार्य होता है उसको कैसे करना है कि 10 नंबर जो आपको फुल मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, वो फ्री के 10 नंबर होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ अनुक्रमांक नाम ये डाल देना है और ये सेट नंबर कितना है 825 FB है, सामाजिक विज्ञान है। उसके बाद में ये निर्देश हैं, आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद में पूछा जाता है खंड आप, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं और ये 20 मार्क के पूछे जाते हैं। जो आपको OMR शीट एक मिलेगी इस प्रकार से OMR शीट मिलेगी, उसी पर आपको ये भरना होगा। तो ये तो बड़ी आसानी से आप लोग कर लोगे। उसके बाद में मैंने इस पर वीडियो बना दिया, आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, फालतू का समय नहीं नष्ट करूंगा। तो 20 क्वेश्चन आपको OMR शीट में ये भर लेना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर जो वर्णात्मक क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे हल करना। देखिए वही तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो OMR शीट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी लोग भर लेंगे। तो इनको कैसे लिखना, देखिए खंड बा लिखा होगा और यहाँ पर पहला है, देखिए क्या लिखा, वर्णात्मक प्रश्न यहाँ पर 1 है। लगभग 80 वर्ड में आपको शब्द सीमा में आंसर देना है और ये 4 नंबर के पूछे जाते हैं, 21वां 22वां 23वां और 24वां। मतलब यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन होंगे, ये 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने, 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कैसे लिखना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना, कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कौन सा दिया है कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए या फिर भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का उल्लेख कीजिए। 4 नंबर का है, अथवा करके 2 आए अथवा या लिखा हो या और लिखा हो तो समझ आ जाना चाहिए कि आपको इनमें से एक ही करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना, 21वां है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में देखिए कॉपी मिलेगी कुछ ऐसी ही होगी, केवल यहाँ पर देखिए ये नाम आम नहीं होंगे। फर्स्ट पेज होगा, वो अच्छी तरीके से मैंने उस पर भी वीडियो बना दिया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। उसमें ये नहीं होगा, बाकी कॉपी जो होगी सेम ऐसी ही होगी। आपको क्या करना, पटरी से लाइन खींचना इधर। उसके बाद में यहाँ पर खंड बा डाल देना है और प्रश्नोत्तर संख्या 21वां करोगे तो ऐसे डाल देना है। काले और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। अब जैसे आपको ये पता होगा कि 21वां प्रश्न आपको करना है, तो फिर से यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है और एक बार ही लाइन खींचना है, आपको इधर लाइन नहीं खींचना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अब देखिए कौन था यहाँ पर क्वेश्चन की वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इतनी हेडिंग डाल देना है काले पेन से कि वैश्विक आर्थिक महामंदी के कारण। उसके बाद में अब इस प्रकार से जितनी ही अच्छी राइटिंग होगी उतने अच्छे मार्क मिलेंगे। तो ऐसे लिखना, 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के यहाँ पर प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में पैमाने पर यहाँ पर उत्पादन कार्य होने लगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आपको 2-3 कारण लिख देना है। तो कितना बड़ा लिखना है, देखिए तब इसको कितने मार्क मिले हैं, इतना बड़ा लिखा है, 4 मार्क इसको मिल गए हैं। मतलब 2 हेडिंग यहाँ पर डालकर लिख दी है, इसको 4 मार्क मिल गए। अब जैसे कोई प्रश्न समाप्त हो जाए, 22वां करोगे तो क्या करना है, पटरी से लाइन खींच लेना है इस प्रकार से। उसके बाद में फिर से प्रश्नोत्तर संख्या 22वां डाल देना है। फिर अब यहाँ पर 22वां, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब आपको इस प्रकार से लिख देना है, कम से कम आपको जो 80 वर्ड का मतलब होता है, आपको लगभग में आधे पेज से ऊपर आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, चाहे इसको गिन लेते हैं 1 2 3, उसके बाद में 4 5, सॉरी यहाँ पर इससे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब लगभग में एक लाइन में 12 होते हैं। तो 12 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ती 84, 12 अट्ठी 96, मतलब लगभग में आपको 8-9 लाइन लिख दोगे और यहाँ पर आपके 80 वर्ड में हो जाएगा। तो इतना बड़ा लगभग में आपको लिखना है। ठीक है, 8-9 लाइन से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाए, सोशल साइंस हो या फिर यहाँ पर उसमें यहाँ पर
साइंस में हो तो इतना ही बड़ा आपको लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देना है, 4 नंबर इसको मिल गए, अभी एक भी नंबर नहीं कटा है, 8 नंबर इसको पक्के हो गए। उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 23वां पूछा गया था और ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें भी इस प्रकार से उत्तर डाल देना है, मानव अस्तित्व के संसाधन महत्वपूर्ण है और यह भी माना जाता है कि संसाधन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, संसाधन के अंधाधुंध उपयोग में निम्नलिखित समस्याओं को जन्म दिया है। इस प्रकार से लिख दोगे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिख देना है जैसे ऐसे लिखा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रश्न समाप्त हो जाए फिर से लाइन खींचना है, ये आपको ध्यान रखना। इससे क्या होगा, जो कॉपी होगी वो भी अट्रैक्टिव दिखेगी और आपको अच्छे से अच्छे मार्क एग्जामिनर देगा। फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तर संख्या 24 ऐसे डाल देना है। उसके बाद में उपभोक्ता के कुल 6 अधिकार होते हैं, ये आपको 6 लिखना या 4 लिखना, जो भी आपको, जैसे 4 नंबर का हो तो यहाँ पर 4 ही अधिकार लिख दो। सुरक्षा का अधिकार कालेपन से हेडिंग डालकर लिखना है, जैसे हेडिंग वाइज हो तो हेडिंग वाइज लिखना है। इससे क्या होगा, अच्छे से अच्छे मार्क मिलते हैं। उसके बाद में सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और शिकायतों की निपटाने का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार, तो ये सभी अधिकार हैं, 4 नंबर मिल जाएंगे। देखिए इस बच्चे ने तो इतना बड़ा लिखा है, एक पेज से ऊपर लिखा है। आपको ये गलती नहीं करना है, जो 4 नंबर का पूछा जाए तो आपको एक पेज से ऊपर नहीं लिखना है, लगभग में आधे ही पेज में, लगभग में आपको 8 से 9 लाइन हो जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर होगी आपका ही टाइम बर्बाद होगा, तो ये ध्यान रखना है, ज़्यादा बड़ा लिखने से कुछ नहीं होगा, मतलब सटीक से आंसर देना है, एग्जामिनर आपको फुल मार्क देंगे, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर इतना समझ में आया, तो 24 क्वेश्चन तक आपके जो होंगे ये 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पर 25वें यहाँ पर प्रश्न के ऊपर आपको इस प्रकार से लिखा होगा वर्णात्मक 2 और लगभग आपको 150 वर्ड में आंसर देना है और ये 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं और इनमें भी अथवा करके 2 आते हैं, इनमें से एक ही करना है। तो हेडिंग बनाकर लिखना है, इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। तो 25वां, 26वां, 27वां और 28वां ये 6-6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे 25 डाल देना है। उसके बाद में जैसे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष दो यहाँ पर चुनौतियाँ इस प्रकार हैं, आपको इस प्रकार से कर देना है। सामाजिक तत्वों की भूमिका और यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक असमानता, इस प्रकार से कर दोगे तो यहाँ पर आपको 6 मार्क मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से, और ये आपका जो यहाँ पर लिखना है, जो ये 180 वर्ड में होगा, सॉरी यहाँ पर 150 वर्ड में जो आंसर होगा ये आपको लगभग में 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है। जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी उसमें 1 से 1.5 पेज में आपको लिखना है। 1 पेज लिख दोगे उसके बाद में और दूसरे पेज के लगभग में 1 या 2 लाइन लिख दोगे, फुल मार्क मिलेंगे। तो इतना ध्यान रखना, हो सके तो 1 पेज में ही आ जाते हैं 150 वर्ड, तो ये ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, लेकिन सटीक से उत्तर होने चाहिए और हेडिंग वाइज होने चाहिए, प्रश्नोत्तर संख्या, सारी चीज़ें ये डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन करोगे, इसी प्रकार से कर देना है। जर्मनी का एकीकरण, इस प्रकार से हेडिंग डालकर लिखना है। देखिए हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब भी होगी तभी चलेगा, लेकिन स्पष्ट उसको समझ आना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा है, आपको फुल मार्क देगा। और जैसे हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी बात है, कुछ गलत भी हो जाएगा तब तो अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। 6 नंबर इसमें भी मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 27वां, मृदा अपरदन, यहाँ पर ये प्रश्न होगा तो यहाँ पर जल अपरदन और यहाँ पर वायु अपरदन ये सभी लिखे हैं यहाँ पर, इस प्रकार से बच्चे ने लिखा है, इसमें भी इसको 6 नंबर मिल गए। उसके बाद में आता है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 28वां और ये आखिरी होगा, ये भी 6 नंबर का पूछा जाता, मानव विकास सूचांक होगा, इस प्रकार से बच्चे ने लिखा यहाँ पर, इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्या लिखा, मानव विकास के घटक इस प्रकार हैं, तो हेडिंग डालकर लिखा है दीर्घ आयु, शिक्षा अथवा ज्ञान और जीवन स्तर, 6 नंबर इसमें भी मिल गए। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। देखिए हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब होगी तभी चलेगी, लेकिन स्पष्ट उसमें दिखाई देना चाहिए कि क्या लिखा है और क्या नहीं। तो इतना समझ में, ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, पूरे के पूरे मार्क मिलेंगे। उसके बाद में देखिए आखिरी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, लिखा होगा मानचित्र संबंधी प्रश्न, जो आप लोग क्लास 10th में और यूपी बोर्ड का पेपर देंगे तभी लिखा होगा, अन्यथा और कोई बोर्ड से होंगे तो ये नहीं लिखा होगा। तो देखिए 29वां क्वेश्चन होगा, कावाला होगा और खवाला, लिखा निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र, प्रश्न नंबर 13 पर इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सही दर्शाना, सही नाम और सही अंकन है, तो आपको आधे अंक मिलेंगे, 5 ये होंगे। और यहाँ पर देखिए 5 मार्क का ये इधर पूछा जाएगा, तो इनमें से आपको दोनों करने हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो यहाँ पर आपका पूछा जाएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपको किस प्रकार से करना है। देखिए मानचित्र जो आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा कुछ ऐसा होगा, मानचित्र पर आपको अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें फिल कर देना है, 10 अच्छी तरीके से 10 क्वेश्चन। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए कॉपी के आखिरी में आपको धागा मिलेगा और अच्छी तरीके से इसको बांध देना है, इस प्रकार से यहाँ पर बांध देना है।
या फिर स्टेपलर ले जाना, या फिर यहाँ पर धागा भी मिलेगा, धागा से अच्छी तरीके से आप लोग बांध देना, वहाँ पर धागा मिल जाता है आसानी से। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और जैसे अच्छी तरीके से मानचित्र संबंधी जो यहाँ पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। मैं अच्छी तरीके से बताया हूँ इसको कैसे भरा जाता है जो मानचित्र होता है। तो इसी प्रकार से आप भी जो कॉपी लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। देखिए इसमें तो यहाँ पर इसको 50 के 50 मिले हैं। जो OMR शीट होती है 20 मार्क की, उसमें से इसके नंबर 2 कट गए हैं, तो यहाँ पर 68 नंबर मिले हैं। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।